नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल KTV न्यूज चैनल। आइए रुख कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों का। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को डाले जाएंगे वोट। 21 जुलाई को देश को मिलेंगे नए महामहिम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाएंगे गुजरात। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश को देंगे 3050 करोड़ का तोहफा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जताया विश्वास, कहा भारत को ड्रग्स से बचाने के लिए DRI सीमा शुल्क विभाग मिलकर करेंगे काम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कोलकाता में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक को किया संबोधित। कांग्रेस को बताया लुप्त पार्टी। पीएम मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का किया उद्घाटन। कहा भारत बायोटेक के ग्लोबल टॉप 10 देशों की लिस्ट में शामिल होने के करीब। ईरान ने फिर उठाया पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणी का मामला। NSA डोभाल ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। भारतीय नागरिक कृष्ण श्रीनिवासन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख हुए नियुक्त। मोदी सरकार का पूरा होगा निजीकरण का लक्ष्य। दीपम सचिव ने कहा विनिवेश से अब तक मिले 24,000 करोड़, 20,000 करोड़ आए LIC IPO से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बंगाल में भाजपा नेताओं को लोकसभा सीट बढ़ाने का दिया टारगेट। एकजुट होकर काम करने का दिया निर्देश। कोरोना से संक्रमित कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड मामले में ED के सामने पेश होने के लिए मांगा 3 हफ्ते का समय। ED ने जताई सहमति। चुनाव आयोग ने किया बड़ा फैसला। राष्ट्रपति चुनाव में राजनीतिक दल नहीं कर पाएंगे व्हिप जारी। पीएम मोदी को नसीहत देने वाले बॉलीवुड अभिनेता नसरुद्दीन शाह हुए ट्रोल। लोगों ने कहा तब कहाँ थे जब हिंदू देवताओं का अपमान होता था। भारत में एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। बीते 24 घंटे में सामने आए 7,240 नए केस। संक्रमण से 8 लोगों की हुई मौत। सक्रिय मामलों की संख्या हुई 32,498। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया बड़ा बयान। कहा बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून की जरूरत नहीं। अब पंजाब में शराब का सेवन करने वाले लोगों की हुई बल्ले बल्ले। शराब की कीमतों में होगी 30 से 40% की गिरावट। नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी। महाराष्ट्र में MLC चुनाव के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में उतारेगी भारतीय जनता पार्टी। पंजाब के CM भगवंत मान के आवास पर प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस विधायक को लिया गया हिरासत में। नुपुर शर्मा से जुड़े विवाद पर महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा बीजेपी के नेताओं की विवादित टिप्पणियों के कारण देश को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान फिर से चुने गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य मंत्रालय। केरल, दिल्ली और कर्नाटक को टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट टीकाकरण के दिए निर्देश। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा सही समय आने पर बदला जाएगा औरंगाबाद का नाम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार को समझाना चाहिए कि दुनिया भाजपा RSS की धुन पर नहीं नाचेगी। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भड़काऊ बयान देने पर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। मौलाना मुफ्ती सहित 9 लोगों के खिलाफ FIR। PNB, ICICI, BOB और BOI समेत कई बैंकों ने बढ़ाई होम लोन की ब्याज दरें। EMI पर होगा सीधा असर। जाने नई रेट लिस्ट। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बिगड़ी तबीयत। लगाई जमानत के लिए याचिका। PDP पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नुपुर शर्मा विवाद पर भारत को अलकायदा से मिली धमकी की निंदा। महाराष्ट्र के CM पर नवनीत राणा ने किया पलटवार। कहा मुझे उद्धव ठाकरे की चुनौती मंजूर। कश्मीर जाकर पढ़ूंगी हनुमान चालीसा। भड़काऊ बयानों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और पति नरसिंहानंद के खिलाफ दिल्ली के साइबर थाने में दर्ज हुई FIR। कुतुब मीनार परिसर में पूजा करने की अपील पर कोर्ट ने टाला फैसला। अब 24 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्रांजिट कैंपों और NH पर कड़ी की सुरक्षा व्यवस्था। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन सीनियर सिटीजन को फ्लाइट टिकट पर दे रही बम्पर डिस्काउंट। जाने कैसे उठा सकते हैं फायदा।
दिल्ली पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, कहा लॉरेंस बिश्नोई है सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड। आर माधवन ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स से की मुलाकात। 3 जून को स्टैनफोर्ड में नंबी नारायण दिवस पर किया गया घोषित। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर ने दूसरे देशों से की अपील, कहा हमारे देश का अंदरूनी मामला बाहरी मुल्क न दें दखलंदाजी। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के उम्मीदवारों की मांगों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, उम्मीदवारों के लिए चलेगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 270 अंक से अधिक टूटा, निफ्टी 16,300 से नीचे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को डाले जाएंगे वोट, 21 जुलाई को देश को मिलेंगे नए महामहिम। जी हां, चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीख का ऐलान किया। देश में 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को मतगणना होगी। राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान होने के एक हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी हो जाएगी। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान कर सकते हैं। वोट देने के लिए मतदान केंद्र में वोटर को पेन दिया जाएगा। इस पेन से ही मतदान करना होगा, किसी अन्य पेन से हुए मतदान को निरस्त कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन 29 जून तक होगा और 2 जुलाई तक नाम वापस ले सकते हैं। नामांकन में 50 प्रस्तावक होने चाहिए। नामांकन की प्रक्रिया 11 बजे से 3 बजे तक चलेगी। नामांकन के लिए 15,000 रुपए की रकम जमा करानी होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत के राष्ट्रपति का पद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पद है। भारत के 16वें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव की घोषणा करते हुए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति को शपथ लेनी है। पीएनबी, आईसीआईसीआई, बीओबी और बीओआई समेत कई बैंकों ने बढ़ाई होम लोन की ब्याज दरें। ईएमआई पर होगा सीधा असर, जाने नई रेट लिस्ट। जी हां, भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने एक बार फिर से रिपोर्ट की दरें बढ़ा दी है। इसका सीधा असर ग्राहकों द्वारा लिए गए लोन पर पड़ेगा। आरबीआई द्वारा बढ़ाए गए रेपो रेट के बाद कई बैंकों ने होम लोन पर अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी है। मौजूदा बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट में कुल बढ़ोतरी 0.9% हुई है। केंद्रीय बैंक द्वारा दरों में बढ़ोतरी के कारण बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने भी अपनी लोन ब्याज दरों में वृद्धि करना शुरू कर दिया है। देश की 4 बड़ी बैंकों ने बाहरी बेंचमार्क होम लोन ब्याज दरों पर ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी की है। बैंक ऑफ बड़ौदा रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट में जुड़े विभिन्न लोन पर बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्याज दर 9 जून से प्रभावी होगी। रिटेल लोन के लिए लागू BRLLR 7.40% है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक की RLLR 7.40% हो गई है। बैंक ऑफ इंडिया ने भी दरों में संशोधन किया। आईसीआईसीआई बैंक ने 8 जून से अपनी बाहरी बेंचमार्क उधार में बदलाव कर दिया है। देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ने लेंडिंग रेट में 50 आधार अंक की बढ़ोतरी करते हुए इसे 8.60% कर दिया है। पीएम मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का किया उद्घाटन। कहा भारत बायोटेक के ग्लोबल टॉप 10 देशों की लिस्ट में शामिल होने के करीब। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीते 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। $10 अरब से बढ़कर हम $80 अरब तक पहुंच गए हैं। भारत अब बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में शीर्ष 10 देशों की लीग में पहुंचने से भी ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे देश में स्टार्टअप्स की संख्या पिछले 8 सालों में महज कुछ 100 से बढ़कर 70,000 तक पहुंच गई है। बायोटेक सेक्टर की महत्ता के बारे में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत को बायोटेक के क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है। तो उसके 5 बड़े कारण हैं। पहला, डाइवर्स पॉपुलेशन, डाइवर्स क्लाइमेट जोन्स। दूसरा, भारत का टैलेंटेड ह्यूमन कैपिटल पूल। तीसरा, भारत में इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बढ़ रहे प्रयास। चौथा, भारत में लगातार बढ़ रहे बायो प्रोडक्ट्स की डिमांड। और 5वां, भारत की बायोटेक सेक्टर यानी आपकी सफलताओं का ट्रैक रिकॉर्ड। आईटी प्रोफेशनल की स्किल को जमकर तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में हमारे आईटी प्रोफेशनल्स की स्किल और इनोवेशन को लेकर ट्रस्ट नई ऊंचाई पर है। यही ट्रस्ट, यही रेपुटेशन इस दशक में भारत के बायोटेक सेक्टर, भारत के बायो प्रोफेशनल्स के लिए होते हम देख रहे हैं।